वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं मनीष आ चुका हूँ हिमाचल के सिरमौर जिले में करवाने आपको एक और बहुत पावन स्थान के दर्शन, जो कहलाता है श्री पांवटा साहिब गुरुद्वारा। जी हाँ, सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे जुड़ा हुआ यह स्थान है। आज इस गुरुद्वारे के आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। इससे पहले अमृतसर की यात्रा के दौरान मैंने आपको दर्शन करवाए थे पावन स्वर्ण मंदिर के, तो आज दर्शन हम करेंगे इस गुरुद्वारे के। और मेरी इस यात्रा के अंदर जो मेरे यात्री सह यात्री जो हैं, उनसे भी पहले आपकी मुलाकात करवाता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ आए हैं मेरे दो याड़ी, नवीन त्यागी और हमारा सैंडी। ये देखिए संदीप, दाढ़ी बढ़ा ली है इसने इस बार। तो कैसा लग रहा है मित्रों यहाँ इस पावन स्थान पे आके? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिकॉज मेरा यहाँ आने का प्लान काफी पहले था। हम यहाँ आए थे मसूरी से, विकास नगर पास में ही यहाँ से। हमारा फ्रेंड है सुभाष एंड पुष्पा, वो यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा था हम यहाँ चलेंगे, अपन पास में पांवटा साहिब है। बट उस वक्त मुझे बुखार आ गया था, तो उस वक्त शायद नहीं आना था मुझे, तो नहीं आ पाया। बट आज वो इतने सालों बाद आज ये मौका मिला है, तो आज हम यहाँ आए हैं और बहुत जाके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम सोच कर रहे थे कि पांवटा साहिब भी जाएंगे। पहले हम पहुँच चुके हैं, टाइम पे आ चुके हैं जयपुर से, और हम अंदर दर्शन करने जाएंगे। और जयपुर से हमने कितने बजे सफर शुरू किया था? 9 बजे से शायद शुरू सफर किया था, और हम यहाँ 6 बजे से पहले आ चुके हैं। तो बहुत ही टाइमली आ गए हैं, बहुत अच्छे से, बिल्कुल सफर बहुत अच्छा रहा। तो सैंडी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी क्या थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन पांवटा साहिब पहली बार आया हूँ, गुरुद्वारा भी दर्शन करके आगे का सफर तय करेंगे। अभी क्या ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगे। चलो नहीं बुलवाएंगे हम तुझसे, अभी गला खराब है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक ऐसे द्वार बना हुआ है और सामने दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब पातशाही 10वीं। ये है पार्किंग एरिया, पार्किंग की व्यवस्था है यहाँ पर, और हमने भी गाड़ी यहीं पार्क की है, बिल्कुल सामने गुरुद्वारे के। और कानों में जो अब शब्द कीर्तन है वो पढ़ रहा है, सुनाई दे रहा है हमें। सर ढक के अंदर जाना होता है। ये देखिए संदीप ने भी ढक लिया है सिर। सबसे पहले देखिए यहाँ सामने जो दिखाई देता है, यह है गुरु गोविंद सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र जो थे अजीत सिंह जी, उनका जन्म स्थान है ये देखिए आप। जी हाँ, इसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था। जब गुरुजी ने यहाँ पर प्रवास किया था, सबसे ज्यादा वो एक स्थान पर रुके थे 4.5 साल के समय तक। सफेद संगमरमर से बना हुआ है ये। और इस तरफ भी आप देखिए निर्माण कार्य प्रगति पर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है गुरुद्वारा कालपी ऋषि जी का। ये देखिए पंजाबी में यहाँ लिखा हुआ है, और उनके बारे में इस जगह भी जानकारी दी गई है। ये देखिए, इसका निर्माण जो है स्वयं जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने ही करवाया था। जब कालपी ऋषि का उन्होंने अंतिम संस्कार करवाया था, उसके पश्चात यहाँ पे उनका एक स्थान जो थड़ा होता है वो बनवा दिया गया था, और बाद में यहाँ पे बन गया ये कालपी ऋषि जी का गुरुद्वारा। जो कालपी ऋषि जी थे वो बहुत ही वृद्ध थे। कहा जाता है कि उन्होंने गुरु नानक देव जी के भी दर्शन किए थे, और उनकी इच्छा थी कि गुरु नानक देव जी के जो 10वें जामे हैं उनके वो दर्शन करना चाहते थे। और कालपी ऋषि का बहुत बड़ा कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण रोल था, उनकी भूमिका थी गुरु गोविंद सिंह जी के पांवटा साहिब में आने की। और उनके आने का जो घटनाक्रम है वो कैसे हुआ था वो आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो यह जो एरिया है सिरमौर जिला, यहाँ पे जो नाहन है, इस स्थान पर हुआ करते थे एक राजा जिनका नाम था मेदिनी प्रकाश। उनके राज्य के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया था गढ़वाल वाला जो श्रीनगर है, वहाँ के जो राजा थे फतेह शाह। तो उनके द्वारा अधिकार होने पर मेदिनी शाह ने काफी प्रयास किए अपने उस हिस्से को पुनः पाने के, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे। तो जो कालपी ऋषि थे, उनके समझाने पर, उनके बताने पर उन्होंने बुलवाया सिखों के जो 10वें गुरु हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनको। तब गुरुजी यहाँ पर 1685 के अंदर नाहन में आए थे। उनका बहुत सत्कार किया था मेदिनी प्रकाश ने, अपने दरबारियों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में, जनता के साथ में। तो गुरुजी ने उस समय अनेक स्थान पर भ्रमण किया था, और उसी टाइम पे जब गुरुजी यहाँ भ्रमण करते हुए आए थे अपने घोड़े पे होकर सवार, तो इसी स्थान पर रुक गए थे उनके घोड़े के पांव। जी हाँ, घोड़े का पांव यहीं पर टिका, गुरुजी ने यहीं पर अपने पैर रखे बाद में उतरकर, इसीलिए यह स्थान कहलाया था पांव टिका, जो आगे जाके बन गया पांवटा साहिब। तो इस तरीके से गुरुजी यहाँ पे आए, और उन्होंने बाद में फिर यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। यहाँ से लगभग जो 18 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है जहाँ पर आज गुरुद्वारा श्री बंगाणी साहिब है, वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी उन्होंने फतेह शाह
और उसकी जो सेना थी, उसके जो सहयोगी राजा थे उनके साथ में, और उस युद्ध में उन्होंने जीत प्राप्त की थी। और उस जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम रखा अजीत सिंह जी। जी हाँ, बाबा अजीत सिंह जी का नाम उस जीत के ऊपर था। और गुरुजी ने उस लड़ाई के बाद में 13 युद्ध और किए थे। जो अन्याय है उसके विरुद्ध गुरुजी ने एक तरीके से एक अभियान सा छेड़ दिया था। सबसे खास बात यह है कि जो बंगाणी साहिब के अंदर जो युद्ध हुआ था वह गुरुजी ने लड़ा था 20 वर्ष से भी कम की आयु के अंदर, और 25,000 की जो सेना थी शत्रु की, उससे गुरुजी ने अपने जो 9 सिखिया थे जिनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई थी, वैसी सेना को इकट्ठा करके गुरुजी ने लड़ाई लड़ी थी। इस तरीके से गुरुजी ने बंगाणी साहिब की वो जो लड़ाई वो जीती थी। और इसी गुरुद्वारे के पास में ही वहीं बंगाणी साहिब से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक और प्रमुख गुरुद्वारा है जिसे कहा जाता है गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहिब। और उसका नाम क्यों पड़ा है वो भी आप अगर अंदाजा लगाएंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझे हैं तो मैं बता देता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस स्थान पर एक टीले के ऊपर चढ़कर शत्रु सेना के ऊपर तीर चलाए थे, इसलिए वह स्थान कहलाता है तीरगढ़ी साहिब। और आज की डेट के अंदर वहां पर भी एक गुरुद्वारा है। तो यहाँ आसपास देखेंगे आप, गुरुजी ने काफी समय बिताया था और कई महत्वपूर्ण गुरुद्वारे यहाँ पर है। और इसी स्थान पर गुरुजी ने वैसे तो कई रचनाएं की थी, और उनमें जो प्रमुख रचना है दशम ग्रंथ, उसकी रचना भी गुरुजी ने यहीं पर की थी। गुरुद्वारा श्री बांगाणी साहिब और गुरुद्वारा श्री तीरगढ़ी साहिब के बीच में एक और गुरुद्वारा है जो कहलाता है गुरुद्वारा श्री रणथंभ साहिब। और यह नाम कैसे पड़ा था वो भी आपको बताता हूँ। तो जब यहाँ पे गुरुजी लड़ रहे थे जो फतेह शाह है उसकी सेना के साथ, तब गुरुजी द्वारा नियुक्त जो सेनापति थे संगो शाह जी, उन्होंने युद्ध के मैदान के अंदर एक रणथंभ है उसे गाड़ दिया था और अपनी सेना को कहा था कि आपको इस रणथंभ से आगे ही बढ़ना है, इससे पीछे किसी भी हाल में नहीं बढ़ना है। तो जो 25,000 की सेना थी उसके साथ में गुरुजी की 4,000 की सेना ने मुकाबला किया था डटकर, और उस रणथंभ जो था उससे आगे ही वो बढ़े थे, उससे पीछे नहीं आए थे। तो इस तरीके से वह स्थान कहलाता है गुरुद्वारा श्री रणथंभ साहिब। आप वहां के भी दर्शन करना ना भूलें। उस तरफ वहां पे पीछे यात्री निवास है और म्यूजियम भी है इस तरफ। यहाँ पे देखिए कड़ा प्रसाद जो है वह मिलता है, पिन्नी प्रसाद भी है। इस तरफ है ये देखिए ऑफिस, उस तरफ है जूते रखने का स्थान। तो इस तरीके से शूज रखने की व्यवस्था होती है जैसे कि सभी गुरुद्वारों में होती है। सफेद संगमरमर से बना ये गुरुद्वारा जो बाबा अजीत सिंह जी का जन्म स्थल है, यही है श्री पांवटा साहिब का मुख्य गुरुद्वारा। और खास बात यह है कि धरती पर मौजूद एकमात्र गुरुद्वारा है जिसका नाम खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने रखा था। सामने यह जो स्थान आप देख रहे हैं यह कहलाता है साहिबजादा अजीत सिंह निवास, गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र के नाम पर। और इसमें वहां लगता है गुरुजी का लंगर, जहां श्रद्धालु दर्शन करने और मत्था टेकने के बाद कर सकते हैं लंगर में भोजन। साहिबजादा अजीत सिंह निवास में यात्रियों के रुकने के लिए कमरे भी हैं। और अब यहाँ सामने देखिए गुलाबी पत्थर से निर्मित ये सुंदर स्थान। मेरे पीछे जो आप ये स्थान देख रहे हैं यह स्थान कहलाता है कवि दरबार साहिब। और यहाँ पर गुरुजी ने स्थापना की थी अपने स्पेशल कवि दरबार की, जिसके अंदर होते थे 52 भाषाओं के जो कवि। वो हर पूर्णमासी की रात में यहाँ पर गुरुजी जो कवि सम्मेलन का जो आयोजन करते थे, जो एक प्रतियोगिता होती थी, उसके विजेता को पुरस्कार के रूप में स्वर्ण मुद्राएं अपने हाथों से दिया करते थे। और इसी स्थान पर गुरुजी ने जो कवि थे चंदन, उनका घमंड भी तोड़ा था जब उन्होंने कविताओं का अर्थ करवाया था घोड़ों की जो सेवा करने वाले थे भाई खन्ना जी, उनके द्वारा। तो इस तरीके से यह स्थान भी एक महत्वपूर्ण स्थान है इस पांवटा साहिब गुरुद्वारे का। तो आप आए तो यहाँ भी दर्शन करें। वर्तमान के अंदर यहीं पर दर्शन किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। जो मुख्य गुरुद्वारा जो है वह बाबा अजीत सिंह जी के जो जन्म स्थान जो मैंने आपको दिखाया था उसी स्थान पर है, लेकिन अभी यहाँ पे रिनोवेशन का वर्क चल रहा है, इस वजह से दर्शन यहाँ पर ही हो रहे हैं। प्रवेश करने से पहले पैर धोने होते हैं। यहाँ सामने प्रदर्शित किए गए हैं वो हथियार जिनका प्रयोग किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने अनेक युद्धों में।
गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा उपयोग में लिए गए कुछ और हथियार इस तरफ भी प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ जैसे ही हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जो सामने आप स्थान देख रहे हैं, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है दस्तार स्थान। इसी स्थान पर होती थी दस्तार बांधने की प्रतियोगिता, जिसके अंदर जज बनते थे गुरु गोविंद सिंह जी। और इस तरफ ये जो स्थान है यह कहलाता है शीश महल। ये देखिए, मेरे पीछे जो आप वो पुल देख रहे हैं वह पुल जाता है उस तरफ है उत्तराखंड और इस तरफ है हिमाचल। जी हाँ, सिरमौर जिले के अंदर अभी हम फिलहाल पांवटा साहिब के अंदर हैं और वह पुल हमें ले जाता है उत्तराखंड के अंदर। माँ यमुना जो है वह इन दो राज्यों की सीमा का निर्धारण कर रही है इस स्थान पर। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद में हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है वो है चक्राता की तरफ जाने का। और वहाँ जाने के लिए हमें गुजरना होगा एक और प्यारे से स्थान पर जो कहलाता है कालसी। तो उस स्थान के बारे में जो भी खास बातें हैं वो वहाँ पहुँचने पर आपको बताऊंगा। कवि दरबार साहिब भी वह स्थान है जहाँ पर गुरुजी ने यमुना जी से अनुनय की थी, उनसे कहा था कि आप यहाँ पर शांत हो जाइए ताकि मैं यहाँ पर जो धर्म ग्रंथ है उनकी रचना कर सकूँ। तो यमुना जी ने गुरुजी के आग्रह को स्वीकार किया था और उसके बाद में यहाँ पर वो बिल्कुल शांत होकर आगे बहती हैं। यहाँ बिल्कुल शोर नहीं सुनाई देता और जैसे इस स्थान से थोड़ा सा आगे वो जाती हैं वो अपने वेग के अंदर वहाँ पे बहने लगती हैं और उस वेग के कारण जो ध्वनि होती है वह हमें यहाँ दूर तक सुनाई देती है। लेकिन इस स्थान पर यमुना जी बिल्कुल शांत होकर बहती है। देख सकते हैं आप, यहाँ माँ यमुना बिना किसी शोर के धीरे धीरे शांत होकर आगे बह रही हैं। अंदर गुरुद्वारे में अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। अब आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ पे माँ यमुना के गोविंद घाट से। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे इस घाट का नाम है गोविंद घाट। संध्या काल हो चुका है, शाम हो चुकी है और मौसम जो है बहुत ही शानदार है। बस हमारे सैंडी की जो है ना तबीयत थोड़ी सी खराब है, गला जो है वो थोड़ा नासाज है, ठीक हो जाएगा। ये देखिए उत्तराखंड जो है बस बिल्कुल पास में ही है। यहाँ उत्तर प्रदेश भी आप देख सकते हैं, हरियाणा भी है ही जहाँ से हम गुजरते हुए आए हैं। देख रहे हैं आप कितनी शांत होके बह रही है माँ यमुना। जय हो श्री राधे कृष्ण। जय माता की, जय बजरंग बली। जय माता दी। आइए चलते हैं माँ यमुना के पास। जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए थे और 4.5 साल तक यहाँ पर उन्होंने निवास किया था, उसी काल के अंदर उन्होंने यहाँ पर कुछ धर्म ग्रंथों की रचना की थी। तो उस रचना को करने से पहले उन्होंने यमुना माता से कहा था कि हे यमुना माता, आपका ये जो तीव्र वेग है, इससे जो आपकी लहरों का जो ये शोर है, इसकी वजह से मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो आप अपने इस वेग को थोड़ा सा कम कर लीजिए, शांत हो जाइए। गुरु जी की विनती पर यमुना माता शांत हो गई और यहाँ से धीरे धीरे बिना किसी आवाज के आगे बहने लगी। तो आज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे यमुना मैया जो है बिल्कुल शांत होकर बहती है। आगे जहाँ से आती है वहाँ पे प्रबल वेग होता है और यहाँ से आगे चली जाती हैं तो भी उनका वेग बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर पांवटा साहिब के गुरुद्वारे के इस गोविंद घाट से यहाँ से यमुना माँ बिल्कुल शांत होकर बहती है। यमुना माता का जो प्रबल वेग है, उसका जो शोर है, जो ध्वनि है, वो हम सुन सकते हैं वहाँ आगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल शांत है यमुना माता, देखिए आप। और अभी संध्या काल में यहाँ पे माँ यमुना की आरती भी होगी। तो कैसा लग रहा है नवीन? बहुत ही शांति और
आनंद का अनुभव हो रहा है। आरती का यहाँ समय आके है। आरती में अभी ऊपर अटेंड कर आया हूँ। राधा कृष्ण हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं। और अभी घाट पे होने वाली आरती, घाट पर आरती होगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक यहाँ के ठहराव सा आ गया है जीवन में, कुछ फीलिंग्स या कुछ टेंशन स्ट्रेस कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है, बिल्कुल ठंडा ठंडा, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी भी, हल्की छोटी छोटी बूंदा ब्रिजलिंग जो है वो हो रही है, तो उससे तो बिल्कुल मज़ा बहुत अच्छा आ रहा है। और हम इंतजार कर रहे हैं, आरती शुरू होगी तो हम ये अपना घाट पे आरती का आनंद लेंगे और जब तक यहीं सीढ़ियों पे बैठ के और खुद के साइलेंस को एंजॉय करेंगे। किसी से इस वक्त बात भी ना करें, ऐसा मन कर रहा है चुपचाप बैठे इसको निहारते रहो, इस वेदर को, इस व्यू को और पावन धाम को एंजॉय करें। इसका आशीर्वाद लें, ब्लेसिंग्स लें। और सैंडी को अभी हम बुलवाएंगे नहीं, क्योंकि इससे बुलवाना अभी इसको कष्ट देना हो जाएगा, इसका गला खराब है। तो आप इसकी स्माइल देखिए, बस समझ जाइए ये कितना खुश है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब एकदम शांति है यहाँ पे। बहुत ही मतलब माहौल इतना अच्छा है ना कि यहाँ पे कुछ बैठे रहो, यमुना को देखते रहो, क्योंकि यमुना की यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं। आगे चल के वहाँ पे उधर आवाज़ आ रही है पानी की, लेकिन यहाँ एकदम शांत है। ये भी एक चमत्कार है। एक चमत्कार है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ से लेने होंगे बर्तन। देखिए यहाँ ऐसे सफाई की जाती है बर्तनों की। ये आ चुकी है रोटी। तो हम बैठ चुके हैं कतार के अंदर लंगर प्रसाद लेने के लिए, तीनों मित्र एक साथ, और धीरे धीरे प्रसाद आ रहा है और फिर ग्रहण करते हैं हम। जीवन में पहली बार इस पावन स्थान पर मैं आया हूं अपने मित्रों के साथ में, और आने के बाद में मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूं दर्शन करके आपको भी अच्छा लगा होगा। और ज़्यादा अच्छा फील करना है तो यहाँ पे आइए, बाबा जी के दरबार में मत्था टेकिए, माँ यमुना के दर्शन कीजिए और इस पावन स्थान पर लंगर प्रसाद भी चखिए। तो उम्मीद करता हूँ यह व्लॉग देखकर आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो भैया सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।